दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लोजपा रामविलास ने एक कार्यक्रम किया जिसमें राष्ट्रीय परिषद के सभी लोगों को उन्होंने बुलाया और आगे की रणनीतियों पर पार्टी ने चर्चा की। इसके साथ साथ सदस्यता अभियान की भी शुरुआत की गई और ये जिम्मेवारी दी गई कार्यकर्ताओं को कि वो ज़मीनी स्तर पर बिहार में पार्टी को मजबूत करें और लोगों को जोड़ें और जनता से जुड़े हुए मुद्दे को पार्टी के पटल तक लेकर आए। इस कार्यक्रम के दौरान सभी लोजपा के जो मुख्य नेता हैं वो पहुंचे थे। जिलावार जो कमेटी है वहाँ के बिहार के लोगों को ही बुलाया गया था और देशव्यापी जो राज्य स्तर के नेता हैं उन्हें भी वहाँ शिरकत करने के लिए बुलाया गया था। इस दौरान चिराग पासवान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बहुत सारे बिंदुओं पर अपना मंतव्य रखा, लेकिन एक बात उन्होंने इस दौरान कह दी जो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ये चर्चा काफ़ी दिनों से हो रही है कि चिराग पासवान की पार्टी, जो कि रामविलास पासवान की पार्टी से टूटकर और पशुपति पारस और चिराग को अलग अलग पार्टियां मिली, वो आखिर कब तक इस तरीके से चल सकती है। पार्टी का जो सिंबल है बंगला, उसे चुनाव आयोग ने फ्रीज कर दिया और दोनों पार्टियों को, यानी पारस की पार्टी को और चिराग की पार्टी को, दोनों को अलग अलग सिंबल दिए थे। भाजपा के साथ ये दोनों दल हैं, लेकिन जहां एनडीए में ऑफिशियली राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी है, वह यानी कि पशुपति पारस की पार्टी, वहीं चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में है या नहीं, इसको लेकर संशय है। हालांकि उपचुनाव में चिराग पासवान का उपयोग जरूर भाजपा करती है, लेकिन अब तक ऑफिशियली यानी सिस्टमैटिक एंट्री एनडीए में चिराग पासवान की नहीं हुई है। विभिन्न मंचों से भाजपा के नेताओं ने कई बार चिराग पासवान को अपना बताया है। यहाँ तक कि सुशील मोदी ने पटना के कार्यक्रम में ये भी कह दिया कि अब हम चिराग पासवान हमारे साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान एक सेफ डिस्टेंस भाजपा से मेंटेन करके चल रहे हैं। इसका कारण है कि वहाँ पहले से ही पशुपति पारस हैं और पशुपति पारस को ये मानते हैं चिराग पासवान कि उनकी पार्टी तोड़ने से लेकर उनके सांसदों को ले जाने तक सब कुछ उन्होंने ही स्क्रीन प्ले किया था और इसका खामियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ा है। बस चिराग पासवान को लगता है कि पशुपति पारस ने उनके साथ धोखा किया है। ये लड़ाई राजनीतिक भी है और पारिवारिक भी है, इसीलिए भाजपा इसमें पड़ना नहीं चाहती है। लेकिन चिराग पासवान के कल दावे के बाद ये स्पष्ट हो गया कि चिराग पासवान आगे की रणनीति पर कैसे काम कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट तौर पर यह दावा किया है कि जो पशुपति पारस की पार्टी है उसके लगभग सभी सांसद चिराग पासवान के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि जितने भी नेता उस वक्त पार्टी छोड़े थे सभी को अब चिंता सताने लगी है। जिस तरीके से भाजपा भाव दे रही चिराग पासवान को और जिस तरीके से चिराग पासवान को हर मंच पर भाजपा स्थान दे रही है, इससे पशुपति पारस की पार्टी में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये दावा चिराग पासवान जब करते हैं तो साथ साथ ये भी कह देते हैं कि पार्टी को तोड़ने को लेकर नाराजगी मेरे अंदर जो थी वो नाराजगी अभी भी बरकरार है, लेकिन एनडीए के ग्रेटर गुड यानी बड़े फायदे के लिए मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि पहले से वहाँ पशुपति पारस हैं और मैं भी वहाँ काम कर रहा हूँ, हम एनडीए के साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में जब हम गठबंधन का अनाउंसमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे साथ जो जनाधार है उसे देखते हुए भाजपा हमें सम्मान के साथ सम्मानजनक सीटें देगी और इसी पर कहीं ना कहीं ध्यान पशुपति पारस के लोगों का है। हालांकि बिहार में ये दावा पशुपति पारस की तरफ से भी किया जा रहा है कि चिराग पासवान को भाजपा भाव नहीं देने जा रही है, बल्कि एक दो सीट, खासतौर पर जो जमुई की सीट है उसके अलावा एक और सीट उन्हें दी जा सकती है और इससे पशुपति पारस को भी कोई खास परहेज नहीं है। बात तब विवाद में बदल जाता है जब पशुपति पारस ये दावा करते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी के लोग उनके संपर्क में हैं और एक एक करके उनका विकेट गिराना शुरू कर देते हैं। आपको पता है कुछ दिनों पहले ही देवयानी मित्रा, जो कि बिहार में चिराग पासवान की पार्टी की प्रवक्ता थी, उन्हें तोड़कर रामविलास पासवान का उन्हें तोड़कर पशुपति पारस की पार्टी की तरफ ले जाया गया, जिसे बाद उन्हें वहाँ राष्ट्रीय जो प्रवक्ता है उसकी जिम्मेदारी दी गई। इसी पर खबर ये आ रही है कि जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो चिराग पासवान ने दावा किया कि एक व्यक्ति को तोड़कर ले जाने से नहीं होता है, वो तो पूरी पार्टी तोड़कर ले गए थे। लेकिन अब जितने लोग गए थे उन सभी को कहीं ना कहीं चिंता सताने लगी है और जनाधार चूंकि मेरे पास है, इसीलिए ये सारे लोग अब घर वापसी करने की तैयारी है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पशुपति पारस बिल्कुल अकेले बच जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।